जीतना तो है ही, हरा तो सकते नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहाँ अयोध्या हारे हैं ये लोग, अयोध्या हारे कि नहीं हारे? हारे तो खुद भगवान ने हराया इनको, क्योंकि इन लोगों ने जो जनता के काम करने थे वो नहीं किए, लोगों का उत्पीड़न किया, लोगों को डराया धमकाया, लोगों की जमीनें कब्जाई। और आज जहाँ ये अयोध्या हारे हैं वहीं उस सियाहट से ये बटेंगे और कटेंगे के नारे दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से। विधानसभा का उपचुनाव आ रहा है और ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि कन्नौज के क्षेत्र के लोगों ने संसद में पहुंचाने का कार्य किया है, इसीलिए विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी। और ये धन्यवाद और आभार इसलिए है जहां आप सब ने समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन दिया और अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देने का कार्य किया। और इसी के साथ आपने मुझे तो मौका दिया दूसरी बार इस क्षेत्र का सांसद बनने का, पर इसी के साथ समाजवादी पार्टी के जहां 33 सांसद चुन के आए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीत के कोई सांसद गया है तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से गया है। और मैं सभी अपनी माताओं बहनों का जिन्होंने बढ़ चढ़ के वोट देने वाले दिन वोट डालने का कार्य किया, और सभी आदरणीय बुजुर्गजनों का जिन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, चाहे हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के साथ आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आपने पूरा समर्थन किया। और 2024 के चुनाव में भी जो आपका जन समर्थन हमको मिला, इसके लिए हम आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और यह चुनाव जो उपचुनाव होने जा रहा है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन लोगों का प्राप्त हुआ, और जितना भी जो सरकारी तंत्र है उन लोगों ने काम किया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लोगों को दबा दे, लेकिन सभी समाज के लोगों ने एक मत और एक साथ होकर समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव जो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की भी नींव रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि अब चुनाव विधानसभा के दूर नहीं है। और कहीं ना कहीं भाजपा के लोग जानते हैं कि आज सभी समाज और वर्गों का साथ समाजवादी पार्टी के साथ है। और जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया, तो हमारी माता बहनें पीडीए के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? क्या है बताइए? ये नहीं बताएंगे तो सब जानते होंगे। उधर बताइए पीडीए का मतलब क्या होता है? हाँ जल्दी बताइए। तो ये तो संगठन वालों को से मैं कहना चाहूंगी कि इनसे कुछ कमी रहेगी, इसीलिए आपको पीडीए का मतलब नहीं पता। पता है कि नहीं पता? नहीं पता ना? पीडीए का मतलब है ऐसा एक तरह का गठबंधन जहां हमारे पिछड़े भाई, जहां हमारे दलित भाई बहन, जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन और साथ ही हमारी आधी आबादी और जितने भी शोषित लोग हैं सभी शामिल है हमारे पीडीए में। और सभी समाज और सभी वर्ग के लोग जहां समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग भय की राजनीति करते थे, जो लोग बांटने की राजनीति करते थे, आज वो किस तरह के नारे दे रहे हैं मंचों से, बटेंगे कटेंगे इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं कि नहीं? तो ये इनकी नकारात्मकता को दिखाते हैं कहीं ना कहीं। और ये यह भी दर्शाते हैं कि आज यहाँ 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में महंगाई की क्या हालत है, ये हमारी माताओं बहनों से अच्छा कौन जानेगा। अभी दिवाली गई है और हम सब जानते हैं कितना महंगा सब कुछ है, चाहे हमारे किसान भाई हो, आज वो भी महंगाई से जूझ रहे हैं। आज बिजली महंगी, सिंचाई महंगी है कि नहीं? और पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में क्या कहें? आज से 1 साल पहले अगर आकलन करेंगे तो महंगाई कम थी थोड़ी, लेकिन आज ये महंगाई भी चरम सीमा पे है। और जो डीएपी की जो व्यवस्था है, हमारे किसान भाई बताइए कितनी महंगी डीएपी खरीद रहे हैं। अब जब बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं तो ये लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि डीएपी क्यों नहीं मिल रही है, डीएपी की कालाबाजारी क्यों हो रही है? ये लोग बता के जाते हैं कि नहीं जाते?
जो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बताते हैं क्या ये बता के जाते हैं कि हमारा भी तो पब्लिक चिल्ला रही है पीछे, पब्लिक के लिए ही आया ना हम लोग, मीटिंग पब्लिक के लिए कि आपके लिए? पब्लिक चिल्ला रही है कि बिजली की व्यवस्था क्या है, गाँव में कितने घंटे बिजली आ रही है। अब तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है तो हो सकता है बेहतर हो, लेकिन कितने घंटे बिजली आ रही है बताइए। आवाज आ रही होगी। माता बहने बताइए, घर पर आप देखते हो कितने घंटे आती है। तो बिजली की जो व्यवस्था है पूरे प्रदेश में ठप पड़ी हुई है, चरमरा गई है। तो जहां इन लोगों ने कोई कार्य करने नहीं करा है और जहां ये समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनका वोट अब खिसक चुका है, तभी ये बांट वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सभी समाज, हमारा पीडीएस समाज आज एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आज महिलाएं, जहाँ पेंशन मिलती थी महिलाओं को, आज पेंशन मिल रही है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने जहाँ कन्या विद्याधन दिया था, जहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया था, जहाँ नेताजी समझते थे कि किसानों की क्या दुविधा है, और बिजली पानी मुफ्त करने का जो कार्य किया, और जो दवाई और रोटी सस्ती हो उसकी बात कही, और जहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी ने लगातार इन्हीं बातों को सोचते हुए पूरे प्रदेश में काम करने का जो आपने मौका दिया, तब उन्होंने काम करके दिखाया। लेकिन आज मौजूदा सरकार ने हमारे पूरे प्रदेश में ऐसे हालत खड़े कर दिए गए जहां हमारा किसान खुश नहीं है, जहां हमारा युवा खुश नहीं है, जहां हमारी माताएं बहनें खुश नहीं है, और जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कि नहीं। लेकिन आप सबने जिस तरह समाजवादी पार्टी का साथ दिया और प्रशासन का दुरुपयोग करने के बावजूद भी जिस तरह पूरी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और करहल विधानसभा ने जो हौसले का काम किया और जिस जोश से हमारे संगठन और बूथ अध्यक्ष के लोगों ने सभी ने काम किया, मैं आप सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने अपने किसी भी कार्यकर्ता को जेल जाने नहीं दिया। कोशिश करी गई, धाराएं लगाई गई, लेकिन हमने पूरी उनकी मदद करी है और आने वाले चुनाव में भी पूरा साथ समर्थन हमारे बूथ अध्यक्षों के साथ रहेगा, सेक्टर्स और सेक्टर प्रभारियों के साथ रहेगा। हम सभी आपसे जुड़े रहेंगे और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, जहाँ प्रशासन और शासन चाहता है कि वोट परसेंटेज कम हो जाए, जीतना तो है ही, हरा तो सकते नहीं है, लेकिन वोटों की संख्या कम करने का निर्देश मिला है। तो कहीं ना कहीं जहां अयोध्या हारे हैं ये लोग, अयोध्या हारे कि नहीं हारे? हारे तो खुद भगवान ने हराया इनको, क्योंकि इन लोगों ने जनता के काम करने थे वो नहीं किए, लोगों का उत्पीड़न किया, लोगों को डराया, धमकाया, लोगों की जमीनें कब्जाई। और आज जहां ये अयोध्या हारे हैं, वहीं उस सियाहट से ये बटेंगे और कटेंगे के नारे दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से। लेकिन आज पीडीएस समाज एक है और मुझे पूरा भरोसा है जब ये एकता रहेगी तो हम सब साथ आगे बढ़ेंगे और एक नए भविष्य की तरफ पूरे प्रदेश को लेके जाने का काम करेंगे। तो अब सवाल ये है कि हम करहल विधानसभा क्षेत्र से कितने वोटों से जीतेंगे, पहले से ज्यादा वोटों से जीत दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? पक्का घटने तो नहीं देंगे। ये लोग जो अन्यायी हैं, अन्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? इनके मन में भेदभाव है कि नहीं? मंदिरों को गंगा जल से धुलवाते हैं, मूर्तियों को धुलवाते हैं कि नहीं धुलवाते हैं? तो ये दर्शाता है कि इनकी सोच क्या है, इनके मन के अंदर क्या है। अब जो मन के अंदर है वही तो मुंह से निकलेगा, वही बात तो निकलेगी। और ये बात इसलिए निकल रही है कि कहीं ना कहीं ये डर गए हैं कि पूरे के पूरे वोट इनके खिसक गए हैं, क्योंकि जो लोकसभा क्षेत्र, जो लोकसभा के चुनाव हुए, जो उसके जो परिणाम आए हैं, हम सब और पूरा प्रदेश इस बात को जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, हराया जा सकता है। अब तो प्रशासन भी थोड़ी बात सुन लेता है,
जो समस्या आती है हम पूरी गंभीरता के साथ आपकी सभी समस्याओं पर ध्यान देते हुए आपका पूरा सहयोग और आपका पूरी मदद करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मुझे यही उम्मीद है कि ऐतिहासिक जीत की तरफ आप विधानसभा से जिता के भेजेंगे। और आपके जो उम्मीदवार हैं तेज प्रताप जी, वो सांसद भी रह चुके हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, आपके बीच भी आ चुके होंगे। आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं आए हैं? तो जितना आए उससे डबल अब आएंगे, ठीक है? तो सभी आदरणीय बुजुर्ग जनों से मैं कहना चाहूंगी कि तेज प्रताप जी को आप जिताएं और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने का काम करें, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत बड़ी है।